वेलकम। चलिए आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एपी क्या है, एपी का एनम टर्म क्या होता है, एनथ टर्म ऑफ एन एपी कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आपको एपी में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो याद रखनी है। क्या पहला पद, सार्वंतर और कौन सा पद आपको निकालना है। प्रश्न पढ़िए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और जबकि पहला पद ए और डी आपको दिया गया है। ए और डी गिवन है, ए और डी दे रखा है आपको और कह रहा आपको 4 पद लिखना है। पहला पद 1 2 3 4, 4 कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन में। एक नंबर देखिए क्या कर रहा है। ए बराबर है बाबू 10 और वो डी बराबर भी है 10। हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एपी का 4 गो पद लिखना है। अगला कै गो पद लिखना है, 4 गो। एपी का जो 4 पद होगा वो क्या क्या होगा आप सभी को पता है। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है, चौथा पद ए प्लस 3 डी होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से एपी का पहला पद। तो पहला पद जो होता है बाबू ये क्या होता है आपको, पहला पद ए होता है। ए बराबर कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल सही बात। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद अगर आपको निकालना है, दूसरा पद होगा ए2। ए2 क्या होगा, ए1 बराबर ए होता है, ए प्लस डी होगा। इससे एक कम होता है, ए प्लस डी होता है। ए का मान 10 है, डी का मान भी सर 10 है, 10 10 क्या हो जाएगा 20। अगर हम बात करेंगे तीसरा पद का, तीसरा पद बराबर क्या होगा बाबू ए3। ए3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 डी लिखेंगे। बात आ रही है आपको समझ में। ए3 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 डी लिखेंगे और ए का मान 10 होगा, 2 गुना 10 कर दीजिए, 20 10 30 हो जाएगा। और चौथा जो पद होगा, चौथा जो पद होगा बाबू, चौथा पद हम ए4 को लिखेंगे ए प्लस 3 डी। ए का मान 10 प्लस 10 या 30, 3 डी 10 या 30 करेंगे, 30 10 40। तो एपी का जो 4 पद हम लिखे हैं लगातार, तो पहला पद 10 20 30 40। तो अब आप समझ गए होंगे एपी का पद हम कैसे लिखते हैं। अगर आपको ए और डी लिखा होगा, ए और डी लिखा हो, ए डी आर है और डी भी डी आर है, तो एपी के 4 पद लिखेंगे। चलिए दूसरा पद इसको इरेज करना है। या हुआ tienes sí. No sé, Dios quién tiene eso es Onward next man, back when it was in October. कहिए अब देखिए क्या है, पेन ले लिया। अब आइए बउआ ए और डी लेना है। ए दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखिए इसका 2 नंबर जो सवाल है, ए गिवन है, ए का मान है -2 और डी का मान है 0। अब बहुत ही आसान है, को बच्चा बना लेगा इस सवाल को। 0 जोड़ना है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रथम पद आपका ए होगा -2। दूसरा दूसरा पद ए प्लस डी -2। तीसरा पद मुझसे पूछेगा तो पहले मेरे दवाई को देखी आएगा। अभी बात हो गई दवा हमारी -2। जाएंगे उसके यहाँ देखेंगे उसका परिवार तो सभी से क्यों बोला है, उसका पसंद भी से कैसे हम ऐसे आप करते हैं। अब ये देखिए 3 पद आया, 4 पद लिख दिए हम। ए का मतलब हो गया पहला पद -2। अगर डी जोड़ेंगे 0, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है, एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 जोड़ने से। ए ए प्लस ए पहला पद ए होगा, ए प्लस डी, ए ए प्लस ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस, इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, भाइयों के सपोर्ट में अकेले चीज लगी वहीं के यहाँ वो क्या मैं तरीके से घर वक्त पहुंचे लोग के सब क्या करेंगे उससे वहीं जो निकाल कर सीखेगा देखिएगा। तीसरा में चलते हैं। ए बराबर 4, डी बराबर -3, डी का मान -3। तो पहला पद, प्रथम पद
ए ए रह जाएगा, ए बराबर 4 रहेगा, ठीक है। दूसरा पद, दूसरा पद बराबर होगा ए प्लस डी निकालेंगे आप। 4 प्लस डी का मान -3 है। 4 में -3 को जोड़ेंगे आप, तो 4 में से 3 घट जाएगा बाबू, 1 आएगा। -2, चौथा पद लेते हैं बाबू, -5। अब आप देखेंगे एपी के 4 पद हमने लिख दिए, कैसे करके लिखे? तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2 डी बाबू, और चौथा पद होता है ए प्लस 3 डी। आप ना एपी के पहला पद में ए को रहने दीजिए ए, दूसरा पद निकालना आपको तो ए प्लस डी कर दीजिए, तीसरा पद निकालना है तो एक और डी को जोड़ दीजिए, चौथा पद में ए प्लस 3 डी कर दीजिए आप, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इस तरीके से आप एपी का एनवा पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद 4, 5, 6, 7, 8 3 नंबर तक बनाए। ये देखिए चौथा है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चौथा में चलते हैं बाबू। अगर आप नहीं समझते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि हम नहीं समझे, तो आपके लिए हम फिर से और समझाने का प्रयास करेंगे आपको, लेकिन इतना भी भारी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। चलिए 4 नंबर और 5 नंबर इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा देते हैं। 2 नंबर का एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न है ना, जो चैप्टर हम शुरू किए थे पी का। अब देखिए ए का मान कितना है मेरे भाई, -1 है, और डी का मान कितना है, 1/2 है। आप सभी को मालूम है कि ए में डी जोड़ने से अगला पद मिलेगा, फिर एक और डी जोड़ेंगे उसका अगला पद मिलेगा, लेकिन पहला पद ए का ए रहेगा। तो मेरे भाई प्रथम पद जो हमको लिखना है 4 पद में, प्रथम पद आप सीख गए होंगे ए होगा, और ए का मान कितना होगा आपको पते है, -1। दूसरा पद अगर आपको निकालना है, दूसरा पद अगर आपको निकालना है ए2, ए2 बराबर होता है ए प्लस डी होता है मेरे भाई, ए प्लस डी होता है। ए का मान -1, डी का मान 1/2 को जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो दुक्का 2 -1 -1/2 होगा। तीसरा पद जोड़ेंगे बाबू ए3, तीसरा पद को आप लिखेंगे तो ए प्लस क्या होगा, 2d होगा। ए का मान -1 प्लस 2 गुना डी का मान 1/2, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। और चौथा पद अगर आप लिखना चाहें तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद बराबर ए3 लिखेंगे, सॉरी ए4, ए4 को लिखेंगे ए प्लस 3d। 4 में से 1 कम, n-1 होता है, तो -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो -1 प्लस 3/2, ये जाएगा इधर 1/2 आएगा। तो 4 पद हमने एपी के लिख डाले, कौन कौन? पहला पद हमने लिखा -1, दूसरा लिखा -1/2, तीसरा लिखा क्या 0, चौथा लिखा क्या 1, ये हो गया आपका -2 प्लस 1/2। अगर आप कहीं से भी घटा के देखते हैं अंतर सेम आता है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर समान आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको चेक करने के लिए जानते हैं ना, डी का अंतर समान होना चाहिए, तो एपी में होता है ए2 - ए1 कर दीजिए, कहीं पर ए3 - ए2 कर दीजिए, आपका अंतर समान दिखेगा, जैसे यही है और ये है। इसको घटाएंगे अगर आप, -1/2 घटा -1 करेंगे तो -1/2 प्लस प्लस ये हो जाएगा -+1, ये घटेगा बुआ, क्या दे देगा आपका 2, 1 का 2, 1/2 आएगा, सभी में समान होगा। अब एक लास्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर बहुत ही आसान है, सब प्रश्न इसका आसान है, आप बनाना चाहे तो बन जाएगा, आराम से बनेगा आपसे। ए और डी को जोड़ते जाना है, ठीक है। और आपको फिर से एक बार हम लास्ट वाला सवाल बनाते हैं अच्छे से, आप देखिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस 2 नंबर का। ए का मान है बुआ क्या, -1.25, और डी का मान है बाबू -0.25। घटने वाला एपी ऋणात्मक है। अब हम देखते हैं डी का मान, यहाँ पर पहला पद क्या होगा सर, पहला या प्रथम पद अगर बात करते हैं आप ए होगा, और ए का मान मतलब पते ना आपको -1.25। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा ए2 बराबर ए प्लस डी करेंगे, ए में जो डी का मान है उसको जोड़ दीजिए, दूसरा पद दे देगा -1.25 प्लस डी का मान करेंगे, माइनस में 0.25 है, और ये जो घटेगा वो -1.25 -0.25 ये दे देगा
कितना हो जाएगा -1.50। तीसरा पद क्या होगा बाबू, इसमें एक और डी जोड़ दीजिए। तीसरा पद बराबर हो जाएगा A3 को लिखेंगे A+2D, और A+2D का मतलब होता है -1.25 प्लस 2 गुना डी का मान क्या होगा -0.25। तो मेरे भाई -1.25 माइनस हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा -1.75। तीसरा पद हो गया। चौथा पद की बात करते हैं। चौथा पद A4 को लिखेंगे आप A+4 में से एक कम 3D। ए का मान देख लीजिए क्या है -1.25 है, प्लस 3 गुना डी का मान लिख दीजिए -0.25। मेरे भाई -1.25 माइनस हो जाएगा 25 तिया 75 0.75, जोड़ दीजिए। माइनस में आ जाएगा 5 5 10 के 0, ये हो जाएगा 2, है ना, माइनस में 2 आ जाएगा। क्या देखे आप, ये एपी में है, घटते जा रहा था 1.25 550 1.50 1.75 और ये हो गया 2। कुल मिला के 5 प्रश्न हमने अभी बनाया है। पांचों का जो पद लिखना था एपी का, कैसे आप लिखते हैं उस चीज को सीख गए हैं। अगर नहीं सीखे तो एक बार लास्ट में देख लीजिए आप कि पद जो होता है एपी का वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं उस चीज को, आप समझिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो पद होता है किसी भी एपी का, पहला पद ए होगा, ए में डी जोड़ेंगे, दूसरा पद देगा, फिर ए में एक और डी है, इस पद में अगला पद में एक और डी जोड़ दीजिएगा, फिर ए में डी है ही, एक और डी को जोड़ दीजिए। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो अगला पद मिलता है वो एपी में ही होता। पहला पद ए हो गया, दूसरा पद A+D हो गया, तीसरा पद देखिए तो क्या दे दिया बाबू A+2D दे दिया, चौथा पद देखिए A+ क्या दे दिया 3D, डी 3 को छोड़। तो कुल मिला के हमारे पास एपी का जो पद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही ना लिख रहे थे अभी हम लोग। और एपी का जो एनवा पद होता है एन कहिए या इसको टीएन भी लिखते हैं, टीएन बराबर लिखते हैं A+n-1 इंटू डी। तो कुल मिला के बात वही है कि आप अगर एपी का एनवा पद सीख गए निकालने के लिए, ए और डी और एन का पता होना चाहिए। किसी भी एपी का एनवा पद निकाल सकते हैं आप, कोई भी एपी रहे, 1000वां पद निकालना हो, 50वां, 10वां, 7वां, 70वां, कोई भी। एनवा का मतलब होता है एन की जगह आप कुछ भी भरे, लेकिन पद हमेशा धनात्मक होगा, मतलब क्रम जो होगा 10वां, 20वां, 25वां होगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखा। टर्म माइनस में आ सकता है, कोई भी पद -36 हो सकता है, किसी एपी में चेक कर सकते हैं आप एन लगा करके। ठीक है, फिलहाल अभी आपको पद लिखना था। जब भी आपको एपी लिखना हो तो पहला पद जो दिया रहे उसमें जो सार बनकर उसको ऐड करते जाइए, पद निकलते जाएगा, एपी बनते जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।